नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू भट्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन लेकर आई हूँ। हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में वैल्यू हो, सभी हमें रिस्पेक्ट करें, लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा सबके साथ नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम ऐसे वर्क नहीं करते, हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं होती हैं जो कि वैल्यूएबल पर्सन के अंदर होती हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकें? मैं आपके साथ आज ऐसे 6 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिससे कि हम अपनी वैल्यू 101% बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, कम बोलें और सामने वाले व्यक्ति को पहले ठीक से सुनें, उसके बाद उसकी बात का रिप्लाई करें, तभी आप उसे सेटिस्फाइड कर पाएंगे। जो इंसान ज़्यादा बोलता है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं करता है, और जो इंसान पूरे टाइम बोलता रहता है उसकी तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती है। एटलीस्ट ऐसे लोगों के लिए तो लोग एक बहुत ही छोटे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यदि हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो हमें कम से कम बोलना होगा, सोच समझ कर बोलना होगा। कम शब्दों में भारी बात कहिए, न कि ज़्यादा शब्दों में हल्की बात। वो कहते हैं कि गुड लिसनर बिकम अ गुड स्पीकर। जो एक अच्छा सुनने वाला होता है वही एक अच्छा बोलने वाला हो सकता है। तो पहले आप एक अच्छा सुनने वाला बनिए, उसके बाद आप अच्छा खुद ब खुद बोल पाएंगे। नंबर 2, 24 आवर्स किसी के लिए भी अवेलेबल ना रहें। यदि आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। वैल्यू उसी की होती है जिसे हम 4 बार रिक्वेस्ट करते हैं और वो एक बार हमें मिलने का टाइम देता है। आपने खुद महसूस किया होगा ऐसा, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा। और जो भी वैल्यूएबल पर्सन होते हैं उनसे मिलने से पहले हमें उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब हमारी उनसे मीटिंग होती है। यदि हमें उनसे कुछ काम है तो हम उनसे कई बार रिक्वेस्ट करते हैं, तब जाके वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आप इस टाइम पर हमसे मिल लीजिएगा। तो हमें बहुत वैल्यू होती है उस चीज़ की कि यार वो बहुत ही काम काज वाला बंदा है और उससे मिलने से पहले हमें एक बार पूछना पड़ेगा। जबकि जो व्यक्ति हमारे लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता है, हम उसे कभी नहीं पूछते। किसी भी काम के लिए ले जाने से पहले, किसी भी काम को उसे सौंपने से पहले हम सीधा मुंह उठा के उसके पास चले जाते हैं, बोलते हैं कि हमें ये काम करवाना है, आप हमारा ये काम कर दीजिए, या आप हमारे साथ चलिए, या आप हमें इस चीज़ में हेल्प कर दीजिए। हम कभी भी उसके बारे में नहीं सोचते जो कि हमारे लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। हम ये नहीं सोचते कि वो कोई ज़रूरी काम कर रहा होगा, हम ये नहीं सोचते कि वो बंदा रेस्ट कर रहा होगा, हम ये नहीं सोचते कि वो बंदा वहाँ पर होगा भी या नहीं होगा। हम मुँह उठा के कभी भी ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती हमारी नज़रों में। आपने खुद महसूस किया होगा कि सीज़न की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो किसी को अच्छी नहीं लगती, और जो वेजिटेबल ऑफ सीज़न की होती है वो सबको अच्छी लगती है, चाहे वो कोई भी वेजिटेबल हो। तो अपनी लाइफ में भी अपने आप को थोड़ा ऑफ सीजनेबल बनाइए। सीजनेबल वेजिटेबल की तरह अपनी लाइफ को रखेंगे तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। नंबर 3, अपनी बात पर स्टे रहना सीखिए। अपनी बात, यदि आप अपने कमिटमेंट को पूरा करना सीखेंगे, अपनी बात पर रुके रहना सीखेंगे, तो लाइफ में आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी जितनी आपने सोची भी नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, वो जो भी कमिटमेंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग उस बात से फिर जाते हैं, उस कमिटमेंट को तोड़ देते हैं, ब्रेकआउट कर देते हैं, जिस वजह से उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, चाहे उनकी एज कुछ भी हो। तो यदि हमें अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो जो आपने कह दिया आप उस पर टिके रहिए। हो सकता है कभी कभी आपको उसमें लॉस भी झेलना पड़े, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आपको उसमें फेस आउट करनी पड़े, लेकिन ऐसे लोग जो अपना कमिटमेंट करते हैं और पूरा करते हैं अपना कमिटमेंट, ऐसे लोग अपने आप में एक किंग की ज़िंदगी जीते हैं। अपने आप में वो एक आलीशान राजा होते हैं। वो कभी भी कोई बड़ा और कड़ा फैसला लेने से पहले ना ही किसी मीडिएटर को बुलाते हैं और ना ही कभी उन्हें किसी एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अपने आप में जो कमिट करते हैं वो हर हाल में पूरा करते हैं। तो अपनी बात की वैल्यू रखिए। अपनी बात की वैल्यू रखेंगे तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। बल्कि ऐसे लोगों की तो इस दुनिया में जब तक रहते हैं तब तक वैल्यू होती है, दुनिया से जाने के बाद भी लोग उनकी वैल्यू करते हैं। लोग कहते हैं कि देखो वो बंदा था जो कह देता था, वो करता था, अपनी बात का पक्का था। तो ऐसे लोगों की वाहवाह तो इस दुनिया से जाने के बाद भी होती है। और यदि हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो हमें अपने कमिटमेंट का पक्का होना पड़ेगा, अपनी बात पर रुकना सीखना चाहिए हमें। नंबर 4, यदि हमें अपने जीवन में वाकई अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो प्यार और सम्मान, इसकी कभी किसी से भीख मत मांगिएगा। अब आप कहेंगे भीख तो हम किसी से नहीं मांगते,
ये भी कोई मांगने की चीज़ है? नहीं, हम मांगते हैं। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहते हैं कि आपने हमसे नमस्ते नहीं की, आपने हमारे पैर नहीं छुए, आप हमें वहाँ देखकर हमारी रिस्पेक्ट में खड़े नहीं हुए, आप हमें उस दिन दिखे थे, आप हमसे मिलने नहीं आए वहाँ से रोड क्रॉस करके। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम सामने वाले व्यक्ति से कह तो देते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी अपनी रेपुटेशन डाउन हो जाती है। यदि आपको अपनी रेपुटेशन वाकई में बढ़ानी है तो ऐसी बात कभी किसी से मत कहिएगा। हमारे व्यवहार ने उसके दिल और दिमाग पर क्या छाप छोड़ी हुई है, उस हिसाब से सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार करता है। यदि कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है तो आप उसे कहीं भी दिख जाइए रोड पर, वो रोड क्रॉस करके आपसे मिलने आएगा, आपसे हाय हेलो करेगा, आपके हालचाल पूछेगा और आपको नमस्कार भी करेगा। लेकिन यदि आपकी रिस्पेक्ट उसके दिमाग में नहीं है तो सामने से आपको इग्नोर करके चला जाएगा। तो ये तो हमारे कार्यों पर डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी कितनी रिस्पेक्ट करता है। और फोर्सफुली कभी भी किसी से अपनी रिस्पेक्ट नहीं कराई जा सकती, कभी भी किसी से प्यार नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ये चीज़ फोर्सफुली हो ही नहीं सकती। कोई दबाव डाल के आपसे कहे कि जी हमारा मान सम्मान करो, आप कर दोगे? नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ, आपके बॉस, आपसे रिलेशन में कोई आपके बड़े ब्रदर हों, कोई भी रिलेशन में, वो आपसे कहे कि आप हमारी रिस्पेक्ट किया करो, आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप शो ऑफ तो कर सकते हो, वो भी तब जब वो बंदा आपके लिए नीडेड हो तो आप उसके लिए एक दिखावा कर सकते हैं। और यदि वो व्यक्ति आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो आप उसके लिए दिखावा भी नहीं करेंगे। अपने स्वभाव में देखिए ऐसी क्या कमी है जिसके कारण लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। कभी किसी से मत कहिए कि हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम तो हमें करते ही नहीं। अरे प्यार कोई ज़बरदस्ती लेने की चीज़ नहीं होती, प्यार दिल से निकलता है, और जिसके लिए हमारी फीलिंग होती है हम उसे एक्सप्रेस करके रहते हैं। नहीं भी होती है तो जिसे हम प्यार करते हैं उसकी रिस्पेक्ट होल लाइफ करते हैं, चाहे वो रिलेशन में आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके ब्रदर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो रिलेशन में। नंबर 5, आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि लोग आपकी वैल्यू करें। यदि आपने अपने आप को इस लायक ही नहीं बनाया है कि लोग आपकी वैल्यू करें तो वो क्यों करेंगे, आप बताइए। यदि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, आप डे बाई डे डाउनग्रेड में जा रहे हैं, या जैसे आप 10 साल पहले थे आज भी वही हैं, या जैसे आप 2 साल पहले थे आज भी वही हैं, तो लोग आपकी वैल्यू क्यों करेंगे। वैल्यू बढ़ाने के लिए, वैल्यू पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप पे वर्क करना पड़ता है। आपने कोई भी अपनी सुख सुविधा की चीज़ अपने घर के लिए ख़रीदी है, जो मॉडल 2 साल या 5 साल 6 साल पहले आया था मार्केट में, वो मॉडल आप लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। चाहे वो आपकी बाइक हो, चाहे वो आपकी कार हो, चाहे वो आपका एसी हो, चाहे वो मोबाइल टैब कुछ भी हो। यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन भी यदि आप लेंगे जिसमें सिर्फ आपको कपड़े धोने हैं, फिर भी आप अपग्रेडेड लेंगे जो रिसेंटली आई होगी, चाहे आप उस चीज़ को किस्तों में क्यों ना लें। आप ये नहीं सोचेंगे कि कोई नहीं, कपड़े ही तो धोने हैं, ले लेते हैं ना, पुराना मॉडल ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, हमें लाइफ में सब कुछ अपग्रेड चाहिए होता है, लेकिन हम खुद को अपग्रेड नहीं करते और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी वैल्यू करे। क्यों करेगा। हम यदि अपने आप को वक्त के साथ ढालते हैं, वक्त के साथ अपग्रेड करते रहते हैं, तो लोग हमारी वैल्यू ज़रूर करेंगे। यदि हम 20-25 साल पुरानी सोच के साथ आज भी जी रहे हैं और सोचते हैं कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो बदलने वाले नहीं हैं, सामने वाले व्यक्ति को हमसे बात करनी है तो करे, नहीं करनी मत करे, हमारे साथ रहना तो रहे, नहीं रहना है तो ना रहे, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, तो क्या सामने वाला व्यक्ति आपके साथ रहेगा? नहीं रहेगा। एक जो ऐसा रिलेशन हो जो बहुत ज़्यादा मजबूरी में बिताने वाला हो या जिसे वक्त काटना हो अपनी ज़िंदगी का, वही रह सकता है। लेकिन यदि अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो कोई भी रिलेशन निभने वाला नहीं है। यदि अपनी वैल्यू बढ़ा नहीं रहे हैं तो वैल्यू आपकी दिन पर दिन घटती जा रही है। यदि आपके सामने एक आम इंसान खड़ा हो और एक सक्सेसफुल व्यक्ति खड़ा हो तो आप उस सक्सेसफुल बंदे की वैल्यू करेंगे। क्यों? क्या उस सक्सेसफुल बंदे ने आपको कुछ दिया? क्या आपकी कोई हेल्प की? क्या वो आने वाले टाइम में आपका कोई फेवर करेगा? नहीं करेगा। और वो आपके लिए कभी कुछ नहीं कर रहा था, ना आज कर रहा था, ना आगे करेगा, लेकिन आप उसे वैल्यू देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अपग्रेड किया है, अपने आप पर मेहनत की है, अपने आप पर वर्क किया है, इसलिए आप उसे वैल्यू देते हैं कि हाँ ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हाँ ये बहुत बड़ी जॉब प्रोफाइल में है, हाँ ये बंदा अपने काम में माहिर है, आप उसे वैल्यू देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक आम व्यक्ति खड़ा हो जिसमें कोई भी ऐसी एबिलिटी ना हो, जिसने अपने आप को अपग्रेड ना किया हो, आप उसे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देंगे। जबकि दोनों में से किसी ने आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं हमारे नेचर को।
आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब प्रोफाइल में, आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी भी फील्ड में, बस अपने फील्ड में आप बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे ही करेंगे। नंबर 6 एंड लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे आप रामबाण भी कह सकते हैं। यदि हमें अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले हमें खुद के लिए वैल्यूएबल बनना होगा। यदि हम अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझते तो हमारी वैल्यू लाइफ में कभी भी और कोई भी नहीं करेगा। यदि हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, कोई बड़ा बिजनेस खोलना है, किसी बड़ी जॉब प्रोफाइल में जाना है या एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनना है, हमें अपनी लाइफ में जो भी करना है उसके लिए पहले वो इमेजिनेशन हमारे माइंड में होती है कि हम ऐसे बनेंगे, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए, तब जाके हम उसे विजुअलाइज कर पाते हैं। जब तक हम किसी चीज़ की इमेज माइंड में नहीं बना सकते तब तक हम उसे रियलिटी में नहीं बना सकते। तो हम अपने आप को पहले सक्सेस समझते हैं तब हम सक्सेस होते हैं। एक एथलीट जब प्रैक्टिस करता है, वो एथलीट अपने माइंड में ये सोच लेता है कि विनर मैं ही हूँ, मैं विनर बन चुका हूँ, तब उसे इतनी पावर मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है, इतना मोटिवेशन मिलता है कि वो विनर बनने तक की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी कर पाता है। वो जो अपना कड़ा सफ़र होता है वो तय कर पाता है, इतनी प्रैक्टिस कर पाता है। यदि आपको वैल्यूएबल बनना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अपने आप को वैल्यूएबल मानना आज से सीख लीजिए। आप यदि सोचेंगे कि हम तो वैसे ही बेकार हैं, हमारी कौन सुनेगा, हमारी कोई सुनता नहीं है, हम उससे कहेंगे तो हमारी बात नहीं मानेगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा, क्योंकि आपने अपने मन में ऐसी धारणा बना ली है। और जब आप इस चीज़ को ठान लेंगे कि मैं जो कहूँगा वो सामने वाले को सुनना पड़ेगा, या मैं जो कहूँगी वो सामने वाले व्यक्ति को सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक अच्छी और एक ठोस बात कहने वाली हूँ या कहने वाला हूँ, उसे मुझे सुनना ही होगा क्योंकि मैं सही हूँ। ठीक है, ये हर चीज़ के लिए नहीं सोचना है, हो सकता है आप कई बार गलत भी हो, लेकिन यदि आपके अंदर ये विश्वास है और आप वाकई सही हैं तो सामने वाले व्यक्ति को आपको सुनना ही पड़ेगा। लोग अपने आत्मविश्वास से जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपने आप को यदि आप वैल्यूएबल मानेंगे तो ही वैल्यूएबल बन पाएंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप वाकई में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही चाहते हैं तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना सीखिए। जी, जो मल्टीमीडिया पे बहुत ज़्यादा लाइफ स्पेंड होने लगी है आजकल, उससे थोड़ा सा वक्त चुरा के अपने लिए यूज़ कीजिए। मैं मल्टीमीडिया पर ना रहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मल्टीमीडिया यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, हमें देश विदेश की न्यूज़ घर बैठे मिल जाती है। लेकिन इतना मत रहिए कि अपनी ज़िंदगी को ही आप भूल जाइए कि उसमें आपको क्या करना है, आज आप कहाँ हैं और आने वाले टाइम पे आपको कहाँ जाना है। अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, इन सब से थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए। अपनी लाइफ में मीडिया के साथ थोड़ा सा टाइम कम स्पेंड कीजिए और वो टाइम अपने लिए यूज़ कीजिए। पर्सनली अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए, सोचिए कि आपको कहाँ जाना है। आप अपनी लाइफ में व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक एंड नेटफ्लिक्स, आप सीरीज़ में इतना टाइम देते हैं, जब भी आप फ्री होते हैं आप उसे कंटिन्यू कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा टाइम चुराइए और उस टाइम को खुद को दीजिए। सोचिए कि मुझे कहाँ तक जाना है, आज मैं क्या हूँ और आने वाले टाइम पे मुझे क्या बनना है। यदि आप ये चीज़ डेली सोचेंगे ना, आप 10 से 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी अपने आप को दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि ये 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। यदि आपने ज़्यादा नहीं, मैं कहती हूँ सिर्फ 1 हफ्ते अपने आप को टाइम दिया एकांत में बैठकर, फ़ोन के साथ एकांत नहीं होता, फ़ोन के साथ यदि आप बैठते हैं तो स्विच ऑफ करके बैठिएगा। सिर्फ खुद पर सोचना है, खुद पर वर्क करना है। यदि आपने सिर्फ 1 हफ्ते, ओनली 1 वीक ये वर्क किया कि आपने खुद को टाइम दिया और सोचा कि मैं आज कहाँ हूँ और आने वाले टाइम पे मुझे कहाँ तक पहुँचना है, तो मैं कहती हूँ 100% नहीं फ्रेंड्स, 101% आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा, एक बड़ी क्रांति आएगी। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप इसे अपने नियर डियर में सभी को शेयर कीजिएगा। क्या पता इससे किसकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आ जाए, किसकी लाइफ सक्सेस हो जाए। फ्रेंड्स, यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और उससे फिर मैं आपके लिए और भी मोटिवेटिव वीडियोस बना सकूं। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।